हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है क्लॉथिंग टेक्सटाइल से। क्लॉथिंग टेक्सटाइल में हमने लिनन, कपास, जूट ड्रेसे को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे रेशम। तो रेशम जो है हमारा प्राणिज जगत का रेशा है। प्राणिज जगत में दो रेशे आते हैं, एक तो रेशम आता है, दूसरा ऊन आता है। ये प्रोटीन जगत का रेशा होता है। तो सबसे पहले हम रेशम के बारे में जानेंगे कि रेशम का इतिहास क्या है। तो रेशम का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। सिंगली ची चीन की एक राजकुमारी है जो अपने बगीचे में टहल रही थी और चाय को पी रही थी। शहतूत के वृक्ष के नीचे टहल रही थी। अचानक एक शहतूत से एक कोकून रेशम का टूटकर उनके चाय की प्याली में गिर गया। जब वह उस कोकून को निकाली और बाहर देखी तो उस पर एक अविरल चमकदार धागा उन्हें दिखाई दिया, जिससे रेशम का उत्पादन माना जाता है। तो रेशम की देवी किसे कहा जाता है? तो रेशम की देवी राजकुमारी को कहा जाता है। कहाँ की राजकुमारी को? चीन की राजकुमारी। उनका नाम क्या है? तो सिंगली ची है। तो इस प्रकार से हम रेशम के बारे में जानेंगे। रेशम के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशम हमारा कैसा रेशा है। तो रेशम हमारा प्रोटीन जगत का रेशा है। यह किस जगत में आता है? तो प्राणिज जगत में आता था। लेकिन जो हमारा कपास, लिनन और जूट हम पढ़े थे वह कैसा रेशा था? वह सेलुलोजिक रेशा था, क्योंकि वह जो है वानस्पतिक जगत में आता था। लेकिन रेशम जो है वो किस जगत में आता है? तो प्राणिज जगत में आता है। इसलिए यह हमारा प्रोटीन जगत का रेशा है। तो सबसे पहले ही हमने इंट्रो में यहाँ पे डाला है कि रेशम कैसा रेशा है? तो प्रोटीन जगत का रेशा है। प्रोटीन जगत में हमारे कौन कौन से रेशे आते हैं? तो प्रोटीन जगत में हमारे दो रेशे आते हैं, एक तो हमारा रेशम आता है और दूसरा ऊन आता है। तो इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? हमें प्राणिज जगत से होती है। प्राणिज जगत में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। जो रेशम की खोज हुई वो किस देश से हुई? तो रेशम की जो खोज हुई वो चीन से हुई। कहाँ से हुई? तो चीन से हुई। और खोज किया किसने? तो सी-लिंग ची ने इससे प्रथम बार वस्त्र का निर्माण किया था। इसलिए चीन को ही रेशम का उत्पादक देश माना जाता है। तो सी-लिंग ची को कहा क्या जाता है? वस्त्रों की देवी कहा जाता है। रेशम के वस्त्रों की देवी किसे कहा जाता है? तो सी-लिंग ची को कहा जाता है। चीन को रेशम का जन्मदाता माना जाता है। सर्वप्रथम रेशम का उत्पादन चीन में हुआ था, इसलिए चीन को रेशम का जन्मदाता माना जाता है। उसके बाद है रेशम का पालन किसमें होता है? तो रेशम का जो पालन होता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। और रेशम का जो उत्पादन होता है वो बॉम्बेक्स मोरी नामक कीड़े से होता है। इसके कीड़े को शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है और इसके जो कीड़े होते हैं वो 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। किन किन अवस्थाओं से गुजरते हैं? 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। पहला है अंडा, फिर सेकंड है लार्वा, फिर थर्ड है प्यूपा, फिर है कीड़ा। तो रेशम का जो कीड़ा होता है वह हमारा 4 स्टेज से गुजरता है। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। इन 4 अवस्थाओं से गुजरता है, तब हमें रेशम प्राप्त होता है। तो कीड़े का नाम क्या है? तो कीड़े का नाम बॉम्बेक्स मोरी है। सबसे ज्यादा उत्पादन रेशम का किस राज्य में होता है? तो चीन देश में होता है। और दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? तो हमारा भारत देश है। प्रथम स्थान पे चीन का उत्पादन चीन में होता है, दूसरे स्थान पे रेशम का उत्पादन भारत में होता है। और रेशम का सबसे ज्यादा उपभोक्ता वाला देश कौन सा है? तो हमारा भारत देश है, जहां पर रेशम का सबसे ज्यादा उपभोक्ता वाला देश माना जाता है। सबसे ज्यादा रेशम का प्रयोग भारत देश में किया जाता है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन रेशम के किन किन राज्यों में होता है? तो सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में सबसे अधिक उत्पादन होता है, सबसे अधिक उत्पादन। उसके बाद मैसूर में, फिर आंध्र प्रदेश में। तो रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चीन में होता है। सेकंड स्थान पे भारत में होता है। भारत में किन राज्यों में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है। सेकंड स्थान पे मैसूर है और थर्ड स्थान पे हमारा आंध्र प्रदेश है।
उसके बाद जो कीड़ा होता है, कीड़े का क्या नाम है, तो बॉम्बेक्स मोरी है। कीड़ा खाता क्या है, तो शहतूत की पत्तियों को खाता है। शहतूत को और किन नामों से जानते हैं, तो शहतूत को मलबरी कहते हैं। इस जो कीड़े का जीवन चक्र होता है, इसका जो जीवन चक्र होता है वो 2 से 3 माह होता है या 37 से 45 दिन होता है। वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है, तो रेशम को कहा जाता है। वस्त्रों का राजा कपास को कहा जाता है और वस्त्रों की रानी रेशम को कहा जाता है। रेशम में कौन सा गोंद पाया जाता है, तो रेशम में जो गोंद पाया जाता है उस गोंद का नाम है सेरेसिन। रेशम के जो कोकून होते हैं उसमें गोंद पाया जाता है। जो रेशम के कीड़े होते हैं, कीड़े के मुंह के पास 2 छिद्र होते हैं, उस छिद्र से वो गोंद को स्रावित करता है और उसी में अपने आप को लपेटता जाता है। तो जो लार्वा निकलता है वही हमारा जाके रेशम का रेशा बनता है। जब सूख जाता है, लपेटता जाता है, इसी प्रकार से एक कोकून तैयार हो जाता है जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है। तो रेशम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो रेशम में हाइब्रिड प्रोटीन पाई जाती है। रेशम का जो रेशा होता है प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा होता है, इसलिए इसका जो मापन होता है वो फिलामेंट में होता है। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे लंबे रेशे होते हैं उनका जो मापन होता है फिलामेंट में होता है, जो हमारे छोटे रेशे होते हैं उनका जो मापन होता है वो स्टेपल में होता है। तो रेशम का मापन किसमें होता है, तो रेशम का मापन मीटर में होता है और किस श्रेणी में आता है, तो फिलामेंट की श्रेणी में आता है। और रेशम का जो रेशा होता है वह कैसा रेशा है, तो प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा होता है। रेशम का जो रेशा होता है वह कैसा रेशा है, तो प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा होता है। सिल्क के जो रेशम के जो कपड़े होते हैं, रेशम के जो कपड़े बने होते हैं उनको और किन किन नामों से हम जानते हैं, तो रेशम के जो कपड़े बने होते हैं उनको राजसी वस्त्र कहा जाता है, विलासिता का वस्त्र कहा जाता है, आराम का सूचक कहा जाता है, विशिष्टता का सूचक कहा जाता है और मनोहारिता का सूचक कहा जाता है। उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, तो राजसी वस्त्र, विलासिता का वस्त्र, आराम का सूचक, विशिष्टता का सूचक, मनोहारिता का सूचक इत्यादि नामों से जाना जाता है। और रेशम को ही क्वीन ऑफ फाइबर्स कहा जाता है। सिल्क का जो क्रम होता है, जो बनने का इसका सिल्क का जो क्रम होता है, जो बॉम्बेक्स मोरी कीड़ा होता है, जो 1 से 10 दिन तक अंडा की स्टेज में रहता है, उसके बाद वो 11 से 12 दिन में लार्वा में परिवर्तित होता है, फिर 15 डेज में वो पत्तियों को खाने लगता है, फिर धीरे धीरे पत्तियों को खाता है और लार्वा को स्रावित करता है, फिर अपने आप को कोकून में लपेटता जाता है जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है। जब जो है ये जो कीड़े होते हैं वो कोकून को फाड़ करके बाहर निकल जाते हैं तो उससे हमें अच्छे किस्म के रेशम नहीं प्राप्त होते हैं, उससे निम्न कोटि के रेशम प्राप्त होते हैं। तो रेशम को प्राप्त करने के लिए, उत्तम किस्म के रेशम को प्राप्त करने के लिए कीड़े को ही उसी के अंदर, कोकून के अंदर ही मार दिया जाता है और उससे अच्छे किस्म के रेशम प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में आपने रेशम के बारे में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके उत्पादन प्रक्रिया को जानेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।